एक समय की बात है जब भारतीय उपमहाद्वीप पर सम्राट अशोक नामक एक शानदार राजा शासन कर रहे थे। ये कहानी है उनके अद्वितीय और शांतिप्रिय शासन के बारे में, जिसने उन्हें एक महान साम्राज्य के राजा बना दिया। राजा अशोक का जन्म सन 304 बीसी हुआ था। मौर्य वंश के सदस्य और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने अपने जीवन के पहले दशकों में कई साम्राज्यिक युद्धों में भाग लिया और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक बार एक युद्ध में शांतिपूर्ण योद्धा अशोक ने एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया। उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन युद्ध के बाद उन विध्वंसों की दृष्टि उसके जीवन को बदल दी। उसे देखकर वो खुद पर शोक हुआ और उसने निश्चय किया कि वह आगे से शांति की ओर बढ़ेंगे। राजा अशोक ने शांति की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाने के लिए कई कदम उठाए। राजा अशोक का धर्म के प्रति आदर बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपने राज्यवासियों को धार्मिक आदर्शों की शिक्षा देने के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। वो ये भी चाहते थे कि लोग अपने अच्छे कृत्यों के माध्यम से अच्छे और उदार नागरिक बने। एक दिन राजा अशोक ने अपने दरबार में एक बौद्ध महात्मा के साथ साक्षात्कार किया। उस महात्मा के विचारों ने उनके हृदय को छू लिया और उन्हें बौद्ध धर्म के महत्व का आदर्श बना दिया। राजा अशोक ने युद्ध के बाद जीवन की मूल्यों को समझा और उन्होंने अपने राज्य को शांति और समृद्धि की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्मशास्त्र के अनुसार शिक्षा देने का आदान प्रदान किया और लोगों को शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा अशोक का एक और महत्वपूर्ण कदम था अपने साम्राज्य में धर्म विचारों को प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षण देना। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित स्तूपों और मोनेस्ट्रीज की स्थापना की और इन्हें बौद्ध साधु संतों के आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक पथ प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया। राजा अशोक का एक और प्रमुख योगदान था वह अपने साम्राज्य को समृद्धि और एकता की ओर प्रेरित करना। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विविधता को समर्थन किया और लोगों को समझाया कि एक समृद्धि भरी समाज केवल एकता और सामंजस्य में ही संभव है। अशोक ने अपने शासन के दौरान कई उपहारीय लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई और समर्थन की। उन्होंने अपने राज्य के नागरिकों के लिए स्थानीय विकास के प्रोजेक्ट्स शुरू किए और समृद्धि के लिए योजनाएं बनाई। राजा अशोक का एक और महत्वपूर्ण कदम था उनका सम्मान किया गया। उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय साम्राज्यिक राजा के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने शांति, धर्म और समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है और हमें उनके शिक्षाओं से सीखने का अवसर प्राप्त है। राजा अशोक की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सशक्त राजा न केवल अपने साम्राज्य को समृद्धि और शांति की दिशा में मोड़ सकता है, बल्कि वह अपने लोगों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। राजा अशोक का यह योगदान आज भी हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें इसे अपने जीवन में अमल में लेना चाहिए।